विलयन रासायनिक बलवत की फिनिश हो चुकी है। अगली यूनिट है विलयन सॉल्यूशन। तो पहले तो देखिए विलयन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन क्या है। विलयन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे हम कहेंगे दो या दो से अधिक दो पदार्थ ऐसे हो और उनका समांगी मिश्रण होना चाहिए, जिसको हम विलयन कहेंगे। जैसे पहला हुआ शरबत, शरबत को भी हम विलयन कह सकते हैं क्योंकि इसमें दो पदार्थ होते हैं, एक होती है चीनी और दूसरा होता है जल। इन दोनों को भी हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, विलयन है। जैसे शरबत हुआ। दूसरा है, मान लीजिए अगर हमने दूध में पानी मिला दिया, दूध प्लस जल, तो इसको भी पढ़ा जाएगा कि ये भी हमारा विलयन बनेगा। तो जैसे हमने कहा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, तो बात आती है कि आखिरकार समांगी मिश्रण किसको कहते हैं। तो समांगी जो विलयन होते हैं, समांगी विलयन उन पदार्थों को कहा जाता है जिसमें विलेय और विलायक दोनों को अलग अलग ना देखा जा सके, उसको पढ़ा जाता है समांगी। अब जैसे मान लीजिए हमने दूध और पानी मिलाया, तो दूध और पानी अगर हमने दोनों चीजें मिला दी तो दोनों को अलग अलग नहीं देखा जाएगा और इसको पढ़ा जाएगा कि हमारा समांगी विलयन है। जैसे हमने चीनी और पानी मिला दिया, तो चीनी में जब पानी मान लीजिए चीनी जल में घुल जाएगी तो ये भी हमारा समांगी विलयन बन गया। अब जैसे समांगी ना होकर के विस्वांगी हो जाए तब फिर हम उसको विलयन नहीं कहेंगे कि ये हमारा विलयन है। तो विलयन की जो डेफिनेशन होगी वो पढ़ी जाएगी कि मान लीजिए दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो भाग होते हैं, विलयन के भाग, विलयन के भाग, विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। जैसे हमने पहले कहा विलेय, विलेय दिया गया सॉल्यूट। अब विलेय में यदि हम देखते हैं कि हमारा विलेय क्या है, तो विलेय में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको विलेय पढ़ा जाता है। कैसी होगी कि विलय में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसको पढ़ा जाएगा विलेय। जैसे अगर हम कहें कि शरबत में मान लीजिए पानी और चीनी में कौन विलेय है, तो चीनी विलेय आ जाएगी। क्या आ जाएगी, चीनी हमारी विलेय होगी। दूसरा पार्ट जो कहा इसी का विलायक, क्या पढ़ा जाता है, विलयन का दूसरा भाग होता है विलायक, सॉल्वेंट पढ़ते हैं। अब जो विलायक होता है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी उसको पढ़ा जाएगा कि हमारा विलायक है। क्या है, विलायक है। तो हम कहेंगे कि मान लीजिए शक्कर के शरबत में चीनी विलेय और जल विलायक होता है, तब हम कहेंगे कि जो विलयन की हमारी डेफिनेशन थी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। अब आती है विलयन की विशेषताएं कि विलयन कैसा होना चाहिए। अब विलयन ऐसा ना हो कि मान लीजिए जैसे शरबत बनाया और शरबत हमारा कैसा होना चाहिए, एकदम पारदर्शी होना चाहिए। पता चला कि तुम शरबत बना के ले गए और शरबत बनाने के ले जाने के बाद वो एकदम गंदा है, तब हम उसको कहेंगे कि हमारा पारदर्शी विलयन नहीं है। तब आएंगे हमारी विलयन की विशेषता। विलयन की पहली विशेषता होती है कि विलयन समांगी एवं पारदर्शक होना चाहिए। समांगी भी हो और पारदर्शक भी हो। अगर हम कांच के गिलास में किसी को दें, एकदम ट्रांसपेरेंट, एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्पष्ट दिखाई दे जाना चाहिए, तब पहली विशेषता होती है विलयन की कि विलयन समांगी एवं पारदर्शक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कहती है कि नंबर 2, विलयन का कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता है। विलयन का क्या नहीं होता, कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता है। जैसे हमको मान लीजिए शरबत बनाना है, तो ये भारत सरकार का दिया हुआ कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम कितनी चीनी डालें और कितना पानी डालें। ये हमारी इच्छा के अनुसार डिपेंड करता है कि हमें कितना जल मिलाना है और कितना मान लीजिए चीनी मिलाना है। तो दूसरी कंडीशन कहती है कि विलयन का कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता है। तीसरी बात कहती है कि विलयन में जो विलयन के गुण होते हैं वो विलेय पदार्थों के, विलेय और विलायक के गुण होते हैं। या हम ये कह लें कि विलयन में जिस पदार्थ का विलयन होगा उसी के गुण आएंगे। जैसे नमक का विलयन है तो नमक के गुण आ जाएंगे, अगर हमारा चीनी का विलयन है तो फिर गुण चीनी के आ जाएंगे, यदि हमारा दूध का विलयन है तो फिर दूध के गुण आ जाएंगे। तो ये हुआ कि विलयन के जो गुण होते हैं वो विलेय और विलायक के गुण होते हैं। तो पहली कंडीशन होती है कि विलयन समांगी एवं पारदर्शक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कहती है कि विलयन का कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता है। तीसरी कंडीशन कहती है कि विलयन के जो गुण होते हैं उनके अवयवी पदार्थों के गुण होते हैं। अवयवी पदार्थ का मतलब है कि जो चीज विलयन में घुली है, एक विलेय और एक विलायक, उसी के गुण होते हैं। चौथी कंडीशन कहती है कि विलयन बनाते समय आयतन में वृद्धि नहीं होती।
आयतन नहीं बढ़ता है। यदि हमें 1 लीटर शरबत बनाना है तो भले ही हम 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी मिला दें, लेकिन विलयन का जो आयतन होगा वो रहेगा अपना 1 ही लीटर। विलयन बनाते समय आयतन में क्या कहते हैं, आयतन में वृद्धि नहीं होती है। पांचवी कंडीशन कहती है या पांचवी विशेषता कहती है कि जो विलयन का द्रव्यमान होता है, विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। दोनों के द्रव्यमान अगर आ गए तो इक्वल होते हैं वो विलयन के। तो ये हुआ अपना विलयन किसे कहते हैं, विलयन के मान लीजिए भाग कितने होते हैं और विलयन की क्या विशेषताएं होती है।